Hello and welcome to my channel Manisha Tawar. Today we shall discuss indefinite pronouns. Indefinite से पहले हम definite को समझ लेते हैं. Definite का मीनिंग होता है certain, which means कि कोई चीज़ जो निश्चित है वो होता है, और indefinite इसका बिल्कुल अपोजिट होता है, विपरीत होता है कि अनसर्टेन, कि कोई निश्चित ही नहीं है, या तो कोई नंबर निश्चित नहीं है या फिर टाइम पीरियड निश्चित नहीं है. फॉर एग्जांपल कि अगर मूवी की बात करें तो वो या तो 2.5 घंटे चलती हैं या 2 घंटे चलती है, मीन्स कि एक सर्टेन टाइम पीरियड उसका ऑलमोस्ट फिक्स ही रहता है. लेकिन सपोज कि सीरियल जब होता है तो उसका बिल्कुल नहीं पता होता कि वो 6 महीने चलने वाला है, 1 साल चलने वाला है या 10 साल चलने वाला है. उसका कोई टाइम पीरियड फिक्स नहीं है, विच मीन्स कि वो अनसर्टेन है. ओके, एंड नाउ लेट्स अंडरस्टैंड indefinite pronouns. So indefinite pronouns are words which used for nouns in general or vague meaning. Vague means कि कोई साफ तौर पे कोई बात नहीं कही जाती है, या फिर जनरल मीनिंग मीन्स कि साधारण तौर पर जो बात कहने के लिए जिन शब्दों का यूज किया जाता है वो शब्द इनडेफिनेट प्रोनाउन कहलाते हैं. वो शब्द कौन कौन से होते हैं? दीज वर्ड्स आर लाइक एवरीबडी, नोबडी, समबडी, ईदर, नीदर एंड एट्सेट्रा. हम इनके अलग अलग यूज़ देख लेते हैं इन्हीं वीडियो में, ताकि आगे चलकर किसी तरह की कोई भी दिक्कत ना आए. सो फर्स्ट, एवरीबडी. सो एवरीबडी मीन्स सपोज देर इज ए ग्रुप और एक क्लास. सो वहाँ पे हर एक इंसान के बारे में बोला जाएगा कि एवरीबडी, हर एक इंसान को एड्रेस किया जाता है, हर एक इंसान से बात की जाती है एक जनरल सेंस में. फॉर एग्जाम्पल, एवरीबडी वुड स्टैंड अप, मतलब सब खड़े हो जाएंगे, मीन्स कि किसी एक इंसान को नहीं कहा गया है. अगर कोई क्लास में है या फिर ग्रुप में है तो सबको ही एक साथ कहा गया है कि खड़े हो जाए. नाउ नोबडी. सो नोबडी एवरीबडी का ओपोजिट होता है. जैसे कि पहले वाले में था कि सबको कुछ करना है, कि पॉजिटिव सेंस में होता है, लेकिन यहाँ पे होता है कि नेगेटिव सेंस में, कि किसी एक ग्रुप में या क्लास में कुछ है, एड्रेस सबको किया जाता है, बात सबसे की जाती है, लेकिन उनको कोई काम ना करने के लिए कहा जाता है कि ये काम नहीं करना है. तो नेगेटिव सेंस में अगर बात कहनी है तो हमें नोबडी का यूज करना होगा. हाउ? लेट्स अंडरस्टैंड इट थ्रू एग्जाम्पल. Example says that nobody would make noise in the class, which means कि क्लास में कोई भी शोर नहीं करेगा. बात सबसे की गई है लेकिन सबको मना किया गया है. ओके, आई होप कि आपको अच्छे से इनका दोनों का फ़र्क समझ आ गया हो. एंड नाउ लेट्स अंडरस्टैंड somebody. सो somebody किसी थर्ड पर्सन के लिए यूज किया जाता है, या फिर जनरल मेंशन ऑफ समवन, कि कोई इंसान है जो जनरली बस ऐसे ही किसी का यूज कर दिया गया, किसी का उदाहरण दे दिया गया, किसी के बारे में इशारा कर दिया गया. कैसे? फॉर एग्जाम्पल, somebody said India would be named as भारत ओनली, विच मीन्स कि किसी ने कहा है कि इंडिया जो है अब से सिर्फ भारत के नाम से जाना जाएगा, सिर्फ भारत, इंडिया यूज़ नहीं किया जाएगा. कि यहाँ पे क्या है कि सपोज कि कोई इंसान है, किसी ने सुना और अपनी अब किसी फैमिली मेम्बर को आके बता रहे हैं या फिर किसी फ्रेंड को बता रहे हैं, और जिनसे सुन के आए हैं वो कोई सपोज कि कोई या तो खुद नहीं जानते ज़्यादा, या फिर ज़्यादा नोन नहीं है, ज़्यादा फेमस नहीं है, और ऐसे ही जनरली बस उसका मेंशन किया जा रहा है. वैसे जनरल नॉलेज के लिए मैं आपको बता दूं कि हमारे संविधान में हमारे इंडिया के 2 नाम हैं, एक इंडिया और दूसरा भारत. इंडिया इंग्लिश नेम है ऑब्वियसली, और भारत जो है वो हिंदी नेम है. और अभी जो ये चेंजेस जो सोशल मीडिया पे आप देख रहे हैं वो सिर्फ एक इनविटेशन पे, जो G20 के जो ग्रुप चला था, जो मीटिंग जो हुई थी, सिर्फ इसके लिए यूज किया गया है. अभी संविधान के तौर पर इसे नहीं बदला गया है. तो बाकी चीज़ों में बदलते हैं या नहीं बदलते हैं ये इनके ऊपर है. वैसे आप क्या समझते हैं इस चीज़ से? क्या ये ज़रूरी है या नहीं है, या होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? क्योंकि मेरी नज़र में तो ये एक बस सिर्फ और सिर्फ सनक है जो बेवकूफ़ी भरा पूरा काम है. और क्योंकि अगर कुछ करने लायक काम होता है तो पूरा भारत बेरोज़गारी से और गरीबी से जूझ रहा है.
करने वाले काम तो वो हैं जो करने चाहिए, लेकिन कुछ लोग सनकी हैं, और वैसे उनकी भी क्या गलती है, गलती तो हमारी है, ऐसे अनपढ़ मूर्खों को हम बैठा देते हैं वहाँ पे। बट एनीवेज, लेट्स फोकस ऑन आवर स्टडी। हो सकता है कि हम या फिर आप में से कभी कोई कुछ पढ़ के कुछ बने, और कोई अगर पॉलिटिशियन बने तो प्लीज़ ऐसी सनक दिमाग में मत रखना। अपने अच्छे से पढ़ाई करो और अच्छे से देश को संवारना, ये ना बेवकूफ़ों की तरह तो ये नाम चेंज करने में ज़्यादा बिलीव मत रखना। दशा चेंज होनी चाहिए देश की, न कि ये बेवकूफ़ों की तरह सिर्फ नाम चेंज होने चाहिए। ओके, सो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड ईदर। सो ईदर इज़ ए काइंड ऑफ चॉइस, कि दो ऑप्शन दिए जाते हैं और दो में से एक को चूज करना होता है, तब हम ईदर का यूज करते हैं। कैसे? दैट ईदर यू हैव मिल्क और कर्ड इन द मॉर्निंग, कि आप सुबह या तो आप मिल्क को इनटेक करें, मिल्क पिए, या फिर दही खाएं। दोनों में से एक को ही खाएं, दोनों एक साथ ना खाएं। वैसे भी हेल्थ वाइज बताते हैं कि दोनों हेल्थ के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, तो एक साथ नहीं खाने चाहिए। तो यहाँ पे हम देख ही रहे हैं कि दो ऑप्शन दिए हैं, मिल्क और दही, दूध और दही, और दोनों में से एक को चूज करना है, दोनों को एक साथ नहीं चूज करना है। और इधर के साथ एक और ध्यान देने वाली बात है कि और का यूज़ किया जाता है, जैसे कि इधर यू हैव मिल्क और कर्ड इन द मॉर्निंग। सो इधर का कंफर्म हो गया होगा शायद कि दो चीज़ों में से, दो ऑप्शन में से एक को सिलेक्ट करना है, और इधर के साथ और का यूज होगा। मीन्स कि यहाँ पे एंड नहीं यूज होगा कि इधर यू हैव मिल्क एंड कर्ड, एंड नहीं होगा और यूज होगा। ओके, एंड नाउ नीदर। सो नीदर इज अपोजिट ऑफ इधर, बिल्कुल ही उसका विपरीत है। कैसे? कि यहाँ पे भी दो ऑप्शन दिए जाते हैं, लेकिन दोनों में से किसी को चूज नहीं करना है। ऑप्शन दो हैं, लेकिन दोनों में से कोई काम नहीं करना है। फॉर एग्जाम्पल, वन शुड नीदर ड्रिंक नॉर स्मोक, कि एक इंसान को ना तो शराब पीनी चाहिए और ना ही धूम्रपान करना चाहिए। कि दो ऑप्शन थे, मतलब दो चीज़ों का जिक्र है, ड्रिंक का और स्मोक का, और दोनों के लिए ही मना किया गया है कि दोनों ही नहीं करने चाहिए, और बेसिकली नहीं करने चाहिए। जनरली दोनों ही हेल्थ के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। सो वी शुड नॉट इनटेक ऑल दिस थिंग्स। एंड नाउ ऑल। सो ऑल तो इज़ अ वेरी बेसिक, आप सभी जानते हैं। ऑल का मीन्स कि सब इंसान को इंक्लूड किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, एवरीवन, ईच, एवरी पर्सन, या हर एक चीज़ का अगर मिलाना हो तो हम ऑल का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वी ऑल वुड बी सक्सेसफुल वन डे, मीन्स कि हम सब एक दिन कामयाब हो जाएंगे। अगर हम ऐसे मेहनत करते रहे, हार्ड वर्क करते रहे, तो ऑब्वियसली हम एक दिन सब कामयाब हो जाएंगे। और ये शायद प्राइमरी लेवल पे एक कविता भी थी कि वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, हम होंगे कामयाब एक दिन। ऐसे सिमिलर सी ही मुझे याद आता है कि ऐसी कोई पोएम थी। तो मेहनत करते रहिए, आप सब सफल होंगे। एंड नाउ लेट्स अंडरस्टैंड मच, क्वांटिटी। मच का यूज जो है वो क्वांटिटी मीन्स मात्रा के लिए यूज़ किया जाता है। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, शी पुट मच शुगर इन द टी, विच मीन्स कि उस लड़की ने चाय में ज़्यादा शुगर डाल दी। शुगर या फिर चीनी, ज़्यादा चीनी डाल दी। चीनी के लिए इंग्लिश में हम शुगर वर्ड यूज करते हैं। मच मीन्स विच मीन्स कि ज़्यादा, और अगर कम होता तो लेस यूज होता। ठीक है। एंड नाउ सेवरल। सेवरल मीन्स मैनी, विच मीन्स अभी जिसका उल्टा आ गया, ये मच का जो है वो क्वांटिटी में था, लेकिन यहाँ पे नंबर है, 1 2 3 ऐसे, मैनी। सो फॉर एग्जाम्पल, लाइफ हैज सेवरल एस्पेक्ट्स, विच मीन्स कि ज़िंदगी के बहुत सारे पहलू हैं। विच मीन्स कि ज़िंदगी एक ही तरीके से दिखाई नहीं देती, एक ही तरीका नहीं होता ज़िंदगी का, बहुत सारे पहलू होते हैं। कोई बच्चों की तरह ज़िंदगी जीता है, कोई क्रिमिनल्स की तरह जीते हैं, कोई सक्सेसफुल इंसान की तरह जीते हैं, कोई घर गृहस्थी में डूबे हुए रहते हैं। बहुत सारे पहलू हैं इस ज़िंदगी के। तो यहाँ पे सेवरल का यूज़ किया गया, दैट लाइफ हैज सेवरल एस्पेक्ट्स। ओके। एंड नाउ ईच। ईच का यूज एवरी, मतलब ये भी वही ऑल की तरह ही है, बस एक डिफरेंट वर्ड है, बट सिमिलर से ही मीनिंग है कि जब एवरी एस्पेक्ट या एवरीथिंग को जब यूज़ किया जाता है, सबको मिलाया जाता है, तब ईच का यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल, वी शुड इंजॉय ईच पार्ट ऑफ आवर लाइफ,
विच मीन्स कि ज़िंदगी के हर एक हिस्से को हमें अच्छे से जीना चाहिए, इन्जॉय करना चाहिए। ओल में क्या था कि सबको एड्रेस किया गया है, सबको कोई काम करना है। यहाँ पे भी सबको एड्रेस किया गया है, सबसे बात की जा रही है, लेकिन स्पेसिफिकली एक एक को भी पर्टिकुलरली कहा जा रहा है। ठीक है, कि सब लेकिन एक एक भी, कोई छूटना नहीं चाहिए किसी भी तरीके से। वो होता है वी शुड इंजॉय ईच पार्ट ऑफ आवर लाइफ, हर एक हिस्से को इंजॉय करना चाहिए। ठीक है, नाउ अदर एंड अनदर, ये दोनों थोड़े सिमिलर से ही साउंड करते हैं, लेकिन इनकी मीनिंग में बिट डिफरेंस है, वो आज हम देख लेते हैं। तो अदर का यूज होता है किसी पर्सन के लिए या थिंग, किसी वस्तु के लिए। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, वी शुड नॉट चीट विद अदर्स, कि हमें दूसरों के साथ बेईमानी नहीं करनी चाहिए। विद अदर्स, तो यहाँ पे अदर जो है क्या इंडिकेट करता है कि किसी इंसान के बारे में बात हो रही है, तो इंसान के लिए और किसी वस्तु के लिए यूज होता है। एंड नाउ अनदर, सो अनदर का यूज होता है एडिशनल चीज़ के लिए। एडिशनल मीन्स विच मीन्स कि हम कुछ काम कर रहे हैं या कोई चीज़ हमारे पास है और हमें एक और चाहिए, वो होता है एडिशनल। तो वो एडिशनल कुछ डिफरेंट भी हो सकते हैं, या फिर उसी की तरह जो पहले से कोई चीज़ यूज हो रही है उसी की तरह सेम दिखने वाली चीज़ भी हो सकती है, सेम टेस्ट में आने वाली चीज़ भी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, गिव मी एन अनदर सेट ऑफ पेन्स, कि मुझे एक और पेन का बंडल दीजिए, पेन का सेट दीजिए। तो यहाँ पे विच मीन्स कि किसी के पास पेन थे, वो देख रहे थे, मे बी किसी शॉप पे और देख रहे हैं, लेकिन वो और भी डिमांड कर रहे हैं कि मुझे और भी दीजिए। अब वो और डिफरेंट भी हो सकते हैं और वो सेम भी हो सकते हैं। सो यहाँ पे था अनदर का यूज। सो यहाँ पे हमने इनडेफिनेट प्रोनाउन को देख लिया है। इनडेफिनेट मीन्स अनसर्टेन, जो कि निश्चित नहीं है। इनके अलग अलग वर्ड्स थे, ईच, एवरी, ईदर, नीदर, सबके अलग अलग हमने उनके मीनिंग और उनके एग्जाम्पल्स देख लिए हैं। आप भी एक बार फिर से अच्छे से रिकैप कर लीजिएगा। एंड रिविज़न इज़ द की टू सक्सेस, रिवाइज करना बहुत ज़रूरी होता है। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, मे गॉड ब्लेस यू, जय हिंद।